कोरोना मरीजों के लिए अलग ओपीडी बनाई गई है। मेडिसिन विभाग की डॉक्टर प्रीति गुप्ता को नोडल अधिकारी बनाया गया है। कोरोना मरीजों के लिए डॉक्टर ऑन कॉल सेवाएं भी देंगे, यानी कि यदि किसी मरीज को किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो डॉक्टर उन्हें फोन पर सलाह भी देंगे, जानकारी भी देंगे। और इसी को लेकर के देखिए किस प्रकार से मेडिसिन विभाग की डॉक्टर प्रीति गुप्ता को नोडल अधिकारी बनाया गया है, यानी कि प्रीति गुप्ता इस पूरे मामले पर देखिए कोरोना के फैलते संक्रमण पर नजर बनाकर रखेंगी। और इस खबर पे एक बार फिर से हमारे साथ में शिवम जुड़ गए हैं। और शिवम, देखिए क्या कुछ तैयारी छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही दूसरे प्रदेशों में कोरोना के मरीज मिलने की शुरुआत हुई थी, छत्तीसगढ़ अलर्ट हो गया था और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों इस विषय पर गंभीरता से बैठकें ले रहे थे। और इसके बाद एक बड़ा फैसला किया गया है कि कोरोना मरीजों के लिए अलग से एक वार्ड तैयार किया गया है। उनके लिए ऑन कॉल सेवाएं भी जारी की गई हैं कि डॉक्टर उन्हें ऑनलाइन सेवा दे सके, ऑन कॉल में बता सके, उनके लक्षण देखकर उनके बाकी जो मरीज़ की जो शिकायतें हैं उसको लेकर के कॉल में ही उनका निरीक्षण कर सके, उनका इलाज कर सके। और इसके लिए अंबेडकर हॉस्पिटल, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे तैयारी शुरू कर दी गई है। एक वार्ड आरक्षित किया गया है। डॉक्टर को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कोरोना के मरीजों को लेकर के बेहद गंभीरता से काम करना होगा। इसी के साथ साथ वहाँ पर प्रशासन अलर्ट है। और बात करें अगर कोरोना पेशेंट्स की, तो रायपुर और दुर्ग ऐसे शहर हैं जहां से कोरोना के मरीज अब तक सामने आए हैं, एक मरीज सामने आए हैं। लेकिन उससे पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरीके की लापरवाही में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और कोरोना को लेकर के चिंताजनक बात यह है कि रायपुर और दुर्ग दोनों शहरों में एक मरीज मिले हैं। हालांकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अभी इन मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है, जिसके कारण अभी बहुत चिंताजनक बात नहीं है। लेकिन प्रशासनिक तौर पर और स्वास्थ्य का मसला है, इसलिए सबसे ज़्यादा गंभीर और सजग रहने की ज़रूरत है। यही कारण है कि सबसे बड़े हॉस्पिटल से कोरोना को लेकर के अलर्ट की शुरुआत की गई है। अलग अलग सुविधाएं मरीजों के लिए, और वहां पर एक अलग वार्ड आरक्षित किया गया है, एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक एक खास ऑन कॉल सेवा भी शुरू की जाएगी, जिसमें मरीज किसी भी जिले से होंगे, प्रदेश के किसी भी कोने से होंगे, तो उनको इस बात के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। वो पहले ही अपने लक्षण से इसको कंफर्म करवा सकते हैं और अगर जरूरत हुई तो मेकाहारा में आकर के इलाज भी करवा सकते हैं, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहले ही बैठक ले चुके हैं। और तमाम चीज़ों को लेकर, कोरोना को लेकर के अभी दावे यही है कि वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन इसके लिए जो प्रदेश है वो पहले से सजग रहे, तमाम व्यवस्थाएं रहें, ताकि पिछली बार जैसी स्थितियां न निर्मित हो। इसलिए पहले से ही काम किया जा रहा है। और सबसे बड़े हॉस्पिटल को कोरोना को लेकर के बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर कोई भी पेशेंट मिलता है तो वो सीधे मेकाहारा में जाकर के इलाज करवा सकता है। जी बिल्कुल ठीक है रे शिवा। पर देखिए देश कोरोना के भयावह रूप को पहले ही देख चुका है और आदत में अब जरूरी है कि उन तमाम चीजों को वापस से लाया जाए। फिर वो मास्क हो, सैनिटाइजर हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, एक बार फिर से उसका पालन किया जाए। और यदि किसी भी प्रकार की व्यक्ति में संक्रमण को लेके यदि किसी भी तरह की अगर लक्षण देखे जाते हैं तो सही समय पर जांच भी करवाया जाए, यह भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए वो गाइडलाइंस उसके लेकर के कोरोना के पेशेंट्स मिलने के बाद फिर से एक बार सजग हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलग अलग अस्पतालों का दौरा भी कर रहा है, निरीक्षण भी कर रहा है कि वहाँ पे कोविड को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं अभी और क्या व्यवस्थाएं बेहतर की जा सकती हैं। लेकिन खास बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने अभी एक गाइडलाइन को लेकर के जानकारी दी है। वो गाइडलाइंस जो है पिछली बार की तरह जहाँ पर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उसको लेकर के दी गई है। अगर किसी इलाके में, जो रायपुर का इलाका है जहां से कोरोना का मरीज मिला है, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के और तमाम गाइडलाइंस जो पिछली बार कोरोना के समय में जारी की गई थी, उनके पालन के निर्देश डॉक्टर्स द्वारा दिए गए हैं, जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। यही सेम गाइडलाइंस जो हैं दुर्ग जिले में भी जारी की गई हैं, जहां से कोविड का पेशेंट मिला है उस घर को क्वारंटाइन किया गया है। और इसके साथ साथ वहां पे सजग रहने के लिए जिला प्रशासन ने पहले ही अपनी गाइडलाइन जारी की है। तमाम जो पिछली बार एहतियात बरतनी
बरतने थे वो इस बार फिर से बरतने होंगे। लेकिन अभी डॉक्टर्स का यही मानना है कि अभी ये वेरिएंट उतना खतरनाक नहीं है, ना ही इसका फैलाव उतना तेज़ी से हो रहा है। जो कोविड की वैक्सीन लगी थी उसके कारण भी इसका प्रभाव बेहद कम है। लेकिन जिन शरीरों में, जिन मनुष्यों में पेट की जो समस्याएं रहती हैं, जो उनका रोग निरोधक क्षमता जो होती है वो अगर कमज़ोर है, तभी इस वेरिएंट का थोड़ा बहुत असर, आंशिक असर उसके ऊपर देखा जा सकता है। वही एक चिंता का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि छत्तीसगढ़ में अब कोरोना को लेकर के अलर्ट प्रशासन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिवम आप, जरूरी है कि एहतियात बढ़ता जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।